हेलो एवरीवन। सो ये हमारा सेकंड सेशन होने वाला है सीएमए इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिवीजन सीरीज का। फर्स्ट सेशन में हमने इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग करने जा रहे हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। तो ना एक चीज़ पहले ना मैं करेक्शन करा दूं, जो हमने फर्स्ट सेशन में किया था इशू ऑफ शेयर, वहाँ पे जो हमारा ये शेयर कैपिटल वाला चार्ट था, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे करेक्शन कराया था। यहाँ पर टेबल ए में था 5% इन केस ऑफ कॉल सिनेरियो और टेबल एफ में था वहाँ पर 10% ही रहेगा। ये सही है। यहाँ पे गलती था, ये 10 नहीं ये 6% होगा। 6% पर एनम इन टेबल ए और टेबल एफ में 12% पर एनम इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। तो गलती से मैंने यहाँ पर आपको करेक्शन करवा दिया था, ठीक है ना। आप ठीक कर लो, मतलब ये ठीक है, आप इसको बस ठीक कर लो, ठीक है। और सम्स करते वक्त आई थिंक हमने सही किया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ बताने वक्त मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ करेक्शन करवा दिया था, गलती से यहाँ पे एरियर वाले में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी अपना सेकंड सेशन अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर का। तो हम लोग अभी जो वो हम लोग क्लास में किए थे, लास्ट क्लास में क्या बात किए थे हम लोग कि जो हमारा शेयर्स इशू होता है तो वहाँ पर 90% सब्सक्रिप्शन मिनिमम इतना आना ही चाहिए। अगर आपका अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो रहा है तो कम से कम तो इतना होना चाहिए, वरना आपको पैसा लौटाना पड़ जाएगा। बात किए थे हम लोग ऐसा। अब बताओ कंपनी को क्या ये डर रहेगा कि हम लोग इशू तो कर दिए, अगर 90% नहीं आया तो क्या करेंगे हम लोग। तो कंपनी बताया करता है, कंपनी कुछ कुछ लोगों से एक एग्रीमेंट करता है। वो उन लोगों को बोलता है कि भाई आप हमारा शेयर्स सब्सक्राइब करवा के दो, ठीक है। आप हमारा शेयर्स सब्सक्राइब करवा के दो, और अगर ये शेयर सब्सक्राइब नहीं हो सका तो फिर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मतलब आपको शेयर लेना पड़ जाएगा, ये समझ लेना। मतलब समझ में आ रहा है क्या, ये एक गारंटी एग्रीमेंट है। हम लोग कुछ लोगों से गारंटी एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप ये हमारा शेयर सब्सक्राइब करवा के देना, शेयर या डिबेंचर जो भी होगा सब्सक्राइब करवा के देना, और अगर ये सब्सक्राइब नहीं हो पाया, मान लो पब्लिक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर आपको लेना पड़ जाएगा। अब बताओ क्या ये काम ये लोग फ्री में करेगा? नहीं सर, कोई क्यों करेगा फ्री में, इतना रिस्क कौन लेगा फ्री में सर। तो ये लोग भी क्या करता है, ये लोग कमीशन चार्ज करता है, ये लोग कमीशन चार्ज करता है इस काम के लिए। और जो लोग ये सब काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जो आपके कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने का जिम्मेदारी ले लेते हैं। और अगर नहीं हो पाया तो वो लोग बोले ठीक है चलो हम लोग खुद सब्सक्राइब कर, जैसे मान लो क्या हुआ, 50,000 शेयर्स, मान लो कोई अंडरराइटर है, अंडरराइटर ए, वो 50,000 शेयर्स जो है वो बोला सब्सक्राइब करवा देंगे, और मार्केट से मान लो सिर्फ 46 ही वो करवा पाया, तो बाकी चार वो खुद सब्सक्राइब करेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है ये चीज़? अब ये लोग कमीशन लेता है ना। कमीशन सर कितना दे सकते हैं, मैं देखो बोलता है मैक्सिमम कमीशन, मैक्सिमम जो कमीशन है वो शेयर के केस में, डिवेंचर के केस में, ठीक है। शेयर के केस में बोलते हैं जो हमारे आर्टिकल्स का रेट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो हमारे आर्टिकल का रेट है, और 5% ऑफ इशू प्राइस, नॉट फेस वैल्यू, 5% ऑफ इशू प्राइस, विच एवर इज लोअर, हम लोग इतना मैक्सिमम हम लोग इनको दे सकते हैं। हो सकता है मान लो आर्टिकल में लिख दो आप 3% ऑफ इशू प्राइस, है ना। सर अगर हम लोग आर्टिकल में मान लो 8% लिख दिए तो हाँ, तो फिर मैक्सिमम 5% ही है ना। आपका आर्टिकल लॉ को तो ओवर नहीं कर सकता ना। फिर वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो रेट है और 2.5% ऑफ इशू प्राइस, हम लोग मैक्सिमम इतना कमीशन इन लोग को दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो ये जो बंदा है, मान लो इसे 50,000 शेयर, ये बोलता है चलो 50,000 शेयर हम सब्सक्राइब करवा देंगे, और ये नहीं करवा पाया पूरा, सिर्फ 46 ही करा पाया, और 4 वो खुद ले लेगा बोला तब। अब बताओ उसको कमीशन कितना शेयर पे मिलना चाहिए, 50,000 शेयर पे मिलना चाहिए कि 46 से मिलना चाहिए, खाली 4 पे मिलना चाहिए? आप बताओ कितना मिलना चाहिए? सिर्फ पूरा 50 से मिलेगा। क्यों पता पूरा 50 से मिलेगा? वो आपको सब्सक्राइब करवा के दे रहा है ना। अगर पब्लिक नहीं कर रहा तो वो खुद कर रहा है ना, तो वो तो पूरा प्रोसेस जिम्मेदारी है। तो ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी। कितना वो बोला करवा देगा, ये क्या उसका, ये उसका है ग्रॉस लाइबिलिटी। अब आप बताओ यहाँ पर जो भी बंदा ये काम कर रहा है, जो ये बंदा ये काम कर रहा है, थोड़ा भरोसे वाला होना चाहिए ना। जैसे मान लो कल के दिन में सब्सक्राइब नहीं हुआ पब्लिक से, हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है भाई तुम सब्सक्राइब करो, अब तुम करो सारे सब्सक्राइब करो अब तुम। वो बोलता है मेरे पास पैसा ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम लोग किसी को भी ले सकते हैं ऐसे अंडर राइटर के तौर पे? तो बोलता है नहीं देखो किसी को भी नहीं ले सकते हो। अब ऐसे आप शेयर ब्रोकर्स को ले सकते हो, आप मर्चेंट बैंकर्स को ले सकते हो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ले सकते हो, या फिर अदर कोई पर्सन जिसको सेबी द्वारा कुछ सर्टिफिकेट दिया हुआ है इस काम के लिए, वो ये सब काम कर सकता है। और इनका नेटवर्थ कम से कम जो होता है ना, वो 20 लाख का होना चाहिए, फिर ये काम कर पाएंगे, है ना। ऐसे नहीं किसी को भी आप अंडरराइटर रख दो, कल के दिन में जब उसका जिम्मेदारी आ जाए, उसको ऊपर बोल रहा है कि लेना पड़ जाएगा 4,000 शेयर्स, तो बोलता है मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से लूंगा ये शेयर्स। क्लियर है क्या?
है ना। तो आप पहले हम लोग बात थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी पहले बेसिक हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ नोट्स में, नोट्स में आप आ जाओ। नोट्स में है इसका पेज नंबर 11। देखो, when a company goes in for initial public offer, there may be an uncertainty about whether securities will be subscribed or not. As per law, also companies should get minimum subscription, that is 90%. Otherwise, amount received should be refunded. To avoid the risk of under subscription, company may seek help of specialized persons called underwriters. इन लोगों का हेल्प हम ले सकते हैं। ये कैसा एग्रीमेंट है? ये एक गारंटी एग्रीमेंट है। ये सब जो बोल रहा हूँ ना, गारंटी एग्रीमेंट, ये सब चीज ध्यान रखना, आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है ना। To subscribe for the securities of a body corporate when existing shareholder or public do not subscribe the same, and for the same company pays commission to underwriter as per section 40 subsection 6। और ये जो है यहाँ पर कौन कौन हो सकते हैं अंडरराइटर्स? से बोलते हैं, देखो, शेयर ब्रोकर्स हो सकते हैं, मर्चेंट बैंकर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब हो सकते हैं, और या तो फिर पर्सन होल्डिंग सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द सेबी। ठीक है। अंडरराइटर के पास कितना होना चाहिए? नेट वर्थ मिनिमम 20 लाख का तो होना ही चाहिए। अब समझो इनको हम लोग कितना कमीशन दे सकते हैं? बोलते हैं, दो कमीशन दे सकते हैं हम लोग, क्या, शुड नॉट एक्सीड, मतलब मैक्सिमम कमीशन कितना दे पाएंगे हम लोग? लोअर ऑफ फॉलोइंग। अगर शेयर्स का अगर आप बात करते हो तो रेट एज पर आर्टिकल और 5% ऑफ इशू प्राइस, और इन केस ऑफ डिवेंचर अगर हुआ तो रेट एज पर आर्टिकल और 2.5% ऑफ द इशू प्राइस। ध्यान रखना, कमीशन जो देना देना हम लोगों को, वो हमेशा इशू प्राइस पे देना जब तक सब में कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, हो सकता है सब में बोल देने फेस वैल्यू देना, तो फिर हम लोग वही करेंगे। और कमीशन जो पब्लिक आपका शेयर सब्सक्राइब कर रहा है, या फिर आपको खुद, मतलब जो ग्रॉस लाइबिलिटी था उसके ऊपर, ऐसा नहीं कि मान लो हम लोग इम्प्लॉयज़ को है ना ई शॉप पे दे दिए शेयर, या फिर मान लो डायरेक्टर्स को इशू कर दिया गया, या फिर समझो जो प्रोमोटर्स को शेयर हम लोग देते हैं, जो हमने देखा लास्ट क्लास में, वो गुडविल में हम डेबिट करते हैं हम लोग, उन सब शेयर पे कमीशन नहीं जाएगा। जो पब्लिक और फिर आपने जो ले लिया मतलब ग्रॉस लाइबिलिटी, उसके ऊपर हम लोग आपको देने वाले हैं। अब आता है यहाँ पर लाइबिलिटी फाइंड आउट कैसे होता है, कि एक पर्टिकुलर अंडरराइटर का लाइबिलिटी हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक। चलो आओ देखते हैं हम लोग ये चीज भी। तो दो तरह का अंडरराइटिंग होता है। एक होता है फुल अंडरराइटिंग, एक होता है पार्शियल। फुल अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो कंपनी अगर 1 लाख शेयर इश्यू कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा 1 लाख शेयर वो अंडरराइट करवाएगा। और अगर पार्सल है तो मान लो वो 80,000 कराया, बोला 20,000 तो मैं खुद से ही कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फुल अंडरराइटिंग का केस। ठीक है। अब समझो यहाँ पर फुल अंडरराइटिंग हो रहा है, तो अभी चीज़ों को आसान रखने के लिए हम लोग मान लो 3 अंडरराइटर लेते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है। 1.5 लाख शेयर्स इशू हुआ था, और इन लोग का रिश्ता मान लो 2:2:1, तो 1.5 लाख डिवाइड बाई 5 × 2, 60,000 शेयर्स इसका ग्रॉस लाइबिलिटी था, 60,000 शेयर्स बी का था, और बाकी 30,000 शेयर जो है ग्रॉस लाइबिलिटी सी का था। तो इतना इतना ग्रॉस लाइबिलिटी इन लोग का, बोला इतना शेयर सब्सक्राइब हम लोग करवा देंगे। अब क्या हुआ, जब एप्लीकेशन जब चेक किया गया तो टोटल 1,35,000 एप्लीकेशन आया था। ठीक है। अब देखो इसमें जो एप्लीकेशन आएगा, इसमें एप्लीकेशन आएगा ये 1,35,000, इसमें किसका लाइबिलिटी घटा है हम लोग? क्या ए का पूरा घटा दे, कि बी का, किसी किसका कैसे करना है, या फिर 2:2:1 में कर दे, क्या करना हम लोग को? तो देखो बोलता है कि यहाँ पर पहले आप चेक करो इसमें से कितना मार्क्ड एप्लीकेशन है और कितना अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। दोनों का मतलब क्या है सर? तो मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन जब आएगा ना, उसमें स्टैम्प लगा रहेगा, ठीक है, कि ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। जिसमें कोई स्टैम्प नहीं है वो अनमार्क्ड है, मतलब कंपनी डायरेक्ट वो खुद ही ले रखा है। ठीक है। अब देखो जहां पर मार्क्ड है, ऐसे मान लो इसमें से बोल दिया हम लोग कि देखो ए का इसमें है 40,000, बी का है इसका मान लो 50,000, और सी का है 25,000। टोटल कितना आ रहा है? 40, 50 और ये 25। टोटल आ रहा है 1,15,000। एप्लीकेशन आया कितना है? 1,35,000। मार्क्ड कितना है, मतलब इसमें सबका नाम लिखा हुआ है, ए बी एस, किसका नाम लिखा किसी का भी, तो वो कितना है? 1,15,000। तो बाकी 20 क्या होगा? बाकी 20 है हमारा यहाँ पर अनमार्क्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी मार्क्ड है, ये तो ये ग्रॉस लाइबिलिटी, जितना मार्क्ड हम लोग यहाँ से पहले हटा दिए। ठीक है। मार्क्ड कितना था? 40, 50 और 25। ये रहा 60 माइनस 40, 20,000, और यहाँ पर 10,000, और ये आएगा 5,000। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो 20 बचा है, इसका क्या करना है? तो इसको ना, इसको हम लोग, अगर ये फुल अंडरराइटिंग केस जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इसको हम लोग अंडरराइटर्स में ही बांट देंगे।
इसको हम लोग अनडायरेक्ट में ही बांट देंगे। अब दो दो रेशियो हो सकता है, एक तो होता है ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो, दूसरा होता है ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन का रेशियो। अगर आपको सम में कुछ भी नहीं बताया तो आप इसी को फॉलो करना, एक नोट देना बस और कुछ नहीं। और सब में अगर बोला है कि नहीं ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन, तो फिर आपको वही करना है। या फिर बहुत बार ऐसे दो केस देता है, बोलता है दोनों मुझे करके दिखाओ, ऐसे आपको इंस्टीट्यूट बोल सकता है। ठीक है, हम लोग मानते हैं अभी, चलो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में कर देते, तो उसका रेशियो क्या था, 2:2:1। तो 20,000 का डिवाइडेड 5 × 2, तो × 2 हो जाएगा यहाँ पर 8,000, ये भी 8,000 और ये 4,000। ये हो गया लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। अब कितना बच रहा है बताओ, यहाँ आ गया 12,000, यहाँ आ गया 2,000 और ये यहाँ पर 1,000। अब कुछ भी नहीं है, तो इतना शेयर्स तो इन लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मतलब ये इन लोगों का नेट लाइबिलिटी है। आप अगर चेक करो तो 1,50,000 टोटल हमें इशू करना था और 1,35,000 का सब्सक्रिप्शन आ ही गया था, तो बाकी तो 15 का ही करना है ना। ठीक है, तो ये 15 कौन लेगा, 12 ये लेगा, 2 ये लेगा और ये एक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो इनका कमीशन बनता है उसमें से नेट हम लोग इसमें जो भी आएगा, जिसका पैसा बचेगा उसको दे देंगे। और जैसा मान लो किसी का अगर बन रहा है कि वो पैसा देगा, जैसे मान लो हो सकता है ऐसे केस में ज़्यादा लाइबिलिटी आया तो ये पैसा देगा, इससे पैसा हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और एक आध हम लोग सम देखते हैं हम लोग ऐसा। आ जाओ एक बार कंपाइलर में आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दो क्या बोलते हैं। So the M Limited, incorporated on 1st April 21, issued a prospectus inviting applications for 5 lakh equity shares of rupees 10 each. The issue was fully underwritten by A, B, C and D as follows. तो ये दिख रहा फुल अंडरराइटिंग वाला केस है ये। तो 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000, मतलब मैं बोल दूं क्या रेशियो हो रहा है 4:3:2:1। इस रेशियो में यहाँ पे ये लोग अंडरराइटिंग किया है। ठीक है, एप्लीकेशन आया 4.5 लाख शेयर का, जिसमें से बोलता है मार्क्ड, मतलब जिसका नाम किसी का भी लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2,20,000 और 90, 3,10,000, 1,10,000, कितना कितना यहाँ पे 4,20,000 और ये 10, एक बार देख सकते हो 4,30,000 आ रहा है मेरे हिसाब से, 2,20,000 प्लस 90 प्लस 1,10,000 और फिर और 10, यस। तो 4,30,000 तो यहाँ पर हो चुका है मार्क्ड एप्लीकेशन। टोटल आया 4,50,000, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर 20,000 अनमार्क्ड होगा। अब अनमार्क्ड को कैसे बांटना है, तो बोलता है देखो फाइंड आउट लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को आपको बांटना है ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में, मतलब 4:3:2:1। और बोलता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन को बांटना है ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन जो रेशियो है उसमें। ठीक है, चलो पहला केस हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस लाइबिलिटी 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। मार्क्ड लेस करेंगे जितना इतना मार्क्ड एप्लीकेशन है। तो अब आप चेक करो यहाँ पर, इससे केस में तो ये माइनस ही आ गया है ना, ज़्यादा हो गया, तो इससे केस में माइनस आ गया। तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं, आप देख लो पहले अनमार्क कितना है, तो सर हमारा अनमार्क्ड इतना इतना रहेगा 8, 6, 4 और 2 का हम लोग इसको 4:3:2:1 के रेशियो में हम लोग 20,000 को बांटे हैं। अब आप चेक करो कितना, देखो इसका 28 नेगेटिव आ रहा है, ये 54 पॉजिटिव, ये 14 नेगेटिव और ये। अब जिसका सर नेगेटिव देखो किसका किसका, ये 28 का नेगेटिव है और ये 14, टोटल कितना हो रहा है, टोटल 42 का नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव हम लोग रख तो सकते नहीं, ऐसे हम लोग को यहाँ पर नेगेटिव का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो जितना भी सरप्लस नेगेटिव में जितना सरप्लस है किसी का ना, उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा बाकी में। तो यहाँ देखो अगर आप, तो बी और डी का लाइबिलिटी आ रहा है 54:38, तो इनका रेशियो देखो कितना था, बी का था 1.5 लाख, इसका था 50, मतलब बोल दूं क्या 3:1। तो ये 42,000 शेयर जो है ये 3:1 में बढ़ जाएगा, तो 31,500 और ये 10,500। अब ये नेट इनका ही लाइबिलिटी बनता है इन लोगों का। अब अगर यही हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये काम करो ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन, देखो कितना था हमारा, तो ये 2 लाख माइनस 2,20,000 ये हमारा मार्क्ड आ गया, ये दिख रहा है आपको। तो ये मार्क्ड हटाने के बाद ये बचा। अब देखो नेगेटिव का तो रेशियो बन नहीं पाएगा ना, कैसे रेशियो बना नेगेटिव बताओ आप। तो हम लोग एक काम करते हैं, नेगेटिव यहीं पे हम लोग सरप्लस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका 20 और इसका 10 कितना हो गया 30, ये 30 को हम लोग एडजस्ट कर देंगे, ये 30 को हम लोग एडजस्ट कर देंगे। ठीक है ना, किसमें, बी और डी में, वही 3:1 में। तो हम लोग कर दिए, ये एडजस्ट हट गया। अब देखो इसका ए का कुछ भी नहीं है, ग्रॉस माइनस मार्क जब हम लोग पूरा नेट ऑफ कर दिए इसको, इसका कुछ भी नहीं, इसका भी कुछ नहीं है। यहाँ पर है 37,500, यहाँ पर 32,500। अब जो था आपके पास अनमार्क्ड, उसको आप बांट दो ना 375:325 के रेशियो में, ये आपका निकल के आएगा, बाकी हो जाएगा आपका लाइबिलिटी यहाँ पर। क्लियर है बताओ। अब ऐसा ही सामने एग्जाम में भी आया हुआ। ठीक है, आप चेक करो, देख रहे हो आप यहाँ पे 2022 सिलेबस में जून 23 में 4 मार्क का पूछा और यहाँ पे बोल दिया था कि ग्रॉस लाइबिलिटी में बांटना। तो वापस से नहीं करा रहा मैं इसको, यहीं पे मैंने दोनों केस आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है,
अब ये देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ पर दिसंबर 22 में 8 मार्क का पूछा हुआ, बट एक और ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, जो हम लोग अभी करने वाले हैं। तो जो दोनों पूछा था यहाँ पर, ये तो है ही, साथ में यहाँ पर जर्नल एंट्री भी है जो मुझे आपको समझाना है, ठीक है। ये सी डी ई नहीं होगा, ए बी सी होगा यहाँ पर, ठीक है। और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बोलता है एम लिमिटेड इंकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 21 issued a prospectus inviting applications for 2.5 lakh shares of rupees 10 each. The issue was fully underwritten by A, B, C and D as follows. तो यहाँ पर देखो 1,75,000, 50 और 25 आपको दिख रहा है, वही रेशियो चल रहा है, 4,3,2,1। ये हो गया इनका ग्रॉस लाइबिलिटी, ठीक है। एप्लीकेशन जो हमारे पास आया है वो 2,25,000 शेयर का आया है। इसमें कितना मार्क्ड है कितना अनमार्क्ड चेक करते हो। 1,10,000 प्लस 45, तो 1,55,000 तो ये हो गया, फिर 55 और प्लस 5, तो 2,15,000 हमारा मार्क्ड है सब मिला के। तो बाकी अनमार्क कितना होगा, 10,000। टोटल आया तो 2,25,000, ये टोटल हमारे पास, ठीक है। बोलता अनमार्क्ड एप्लीकेशन को हम लोग बांटते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में। 10,000 कैसे जाएगा, 4,3,2,1, तो 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000, चारों में बढ़ जाएगा इस तरह से। बोलता है अंडरराइटर्स को कमीशन मिलता है 4% ऑफ इशू प्राइस, ठीक है, लॉ के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को पॉइंट आउट करना है पहले लाइबिलिटी इन शेयर्स, तो किसका कितना लाइबिलिटी बनता है पहले वो चेक करते हैं हम लोग। तो हमारे पास देखो 1,75,000, 50 और 25 ये तो आ चुका है ग्रॉस लाइबिलिटी। मार्क्ड हम लोग यहाँ पे लेस करने वाले हैं, मार्क कितना है, 1, 10, 45, 55 और 5। और अनमार्क कैसे जाने वाला है, अनमार्क जाने वाला है ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, मतलब 4,3,2,1, तो ये भी हट गया। अब इसका देखना है किसी का आपके पास सरप्लस आ रहा है क्या। तो देखो यहाँ पर 14 इसका सरप्लस है और ये 7, तो टोटल 21 का सरप्लस है, जो कि हमें बांटना पड़ेगा अदर्स में। 75:20 मतलब 3:1। तो ये बांटने के बाद हमें दिख रहा है नेट इसका लाइबिलिटी आ रहा है और इसका आ रहा है, बाकी दोनों को लाइबिलिटी एज सच नहीं है। अब देखो अंडरराइटिंग कमीशन सबको कितना मिलेगा, तो ध्यान रखना हमेशा और हमेशा कितना भी लाइबिलिटी कुछ भी आ जाए, हमेशा ये ग्रॉस लाइबिलिटी पे आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है ना। इशू प्राइस इस केस में 10 रुपये था, फेस वैल्यू पे इशू किया गया था। तो आप देखो यहाँ पर टोटल 1,00,000 शेयर था इंटू 10 लाख इंटू 4%, मतलब 40,000 का एक को मिलेगा कमीशन। वैसे हम लोग चारों का कमीशन निकाल देंगे। अब बताओ इसमें से लाइबिलिटी किसका था, सर लाइबिलिटी था बी का और डी का। कितना बनता है लाइबिलिटी इन लोगों का, तो इसका सर 11,250 इंटू 10, 1,12,500 इसका लाइबिलिटी था। और इससे केस में 13,750 इंटू 10 मतलब 1,37,500 इसका लाइबिलिटी था। तो यहाँ पर देखो 40,000 तो ए को मिलेगा, बी पे करेगा 82,500, सी को भी 20,000 मिलेगा और डी पे करेगा। अब इसको हम लोग एंट्री के तौर पे कैसे दिखाते हैं, अब समझो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन लोग को शेयर अलॉट करें। किसको शेयर अलॉट करना है हम लोग को, बी को और डी को। तो हम लोग बोलते हैं बी और डी मतलब अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कितना कितना शेयर हम लोग अलॉट करने वाले हैं, इसको करने वाले हैं 11,250, तो इससे हम लोग लेंगे 1,12,500। इसको हम लोग करने वाले हैं 13,750, इससे लेने वाले हम लोग 1,37,500, ठीक है। और टू शेयर कैपिटल कितना टोटल, 1,12,500, 1,37,500, 2,50,000। आप अगर चेक करो तो हमारे पास ये था ना, अच्छा ये वाला था, देखो यहाँ पर टोटल टोटल अगर देखो आप 2,25,000 का एप्लीकेशन आ गया था, मार्क्ड अनमार्क्ड सब मिला के 250 टोटल करना था, मतलब 25,000 ही बचा हुआ है। 25,000 इंटू 10 2,50,000, तो हम लोग पूरा सब्सक्राइब इन लोगों से करवा ही लिए, चलो हो गया ये। अब कमीशन देना हम लोग किसको किसको देना है, सबको देना कमीशन, और कमीशन तो हमारे लिए खर्चा होगा। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, ये लाइबिलिटी है हमारा कमीशन देना, है ना, खर्चा है, और नहीं दिए तो लाइबिलिटी और क्या। तो यहाँ पर अंडरराइटिंग कमीशन कितना कितना आया था, 40 इसका आया था। सबका चेक कर लेते हैं हम लोग कितना कितना आया था किसका किसका, 40, 30, 20 और 10, तो 40, 30, 20 और 10, 40, 30, 20 और 10, इतना इतना आएगा। तो 40, 30, 70 और 3, 1,00,000, टोटल 1,00,000 का कमीशन जाएगा। अब यहाँ पर बी जो है वो पैसा हम लोगों को देगा, तो जिससे से पैसा मिलेगा पैसा ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बी टू डी, तो पैसा कितना कितना मिलना है, बी हम लोग को देगा 1,12,500 और वो कमीशन का बनता है उसका 30,000, तो 1,12,500 माइनस 30, तो हम लोग बी से ले लेंगे टोटल 82,500। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो बी का यहाँ पे डी का जो है 1,37,500 वो हम लोग को देगा, बट कमीशन बनता है उसका 10, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई 1,27,500 आप दे दो तो हो जाएगा। 82,500, 1,27,500, टोटल 2,10,000 हम लोगों को मिलेगा।
और हम लोग को पे कितना करना है, तो पे करना हम लोग को ए को और सी को। तो ए को देना और सी को देना, क्योंकि इन लोग को कोई लाइबिलिटी था नहीं। तो ठीक है, ए और सी टू बैंक। कितना कितना आ रहा है, ए का आ रहा है 40 और सी का आ रहा था 20। तो टोटल हम लोग को 60,000 का पेमेंट करना है। बस हो गया, है ना। अब यहाँ देखो ये सब एंट्री यहाँ पे किया हुआ है। ठीक, क्लियर है ये चीज। अब देखो यहाँ पर अगर सम पढ़ो आप, ऐसा ही सम था यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह का था। इसमें बस डेटा को डबल किया गया, 2.5 लाख के जगह आप 5 लाख कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर जो होगा ये जनरल एंट्री नहीं पूछा था, दिसंबर 22 में 8 माह का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जनरल एंट्री भी सीख लिया हम लोग इसी तरह। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आई थिंक फॉर्म एंड राइटिंग होगा, ठीक है। अब पहले कौन से समझ से फॉर्म एंड राइटिंग ये क्या होता है। अब तो फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही मान लो शेयर्स आया, है ना। मान लो मैं अंडर राइटर हूँ, मैं अंडर राइटर हूँ, मुझे कुछ यहाँ पर अलॉट हुआ है, मतलब यहाँ बोला काम अलॉट हुआ हम लोगों को। तो मैं अंडर राइटर हूँ, मैं ए एल, मैंने 50,000 शेयर का मैंने यहाँ पे जिम्मेदारी ले लिया। ये मेरा हुआ ग्रॉस लाइबिलिटी, ठीक है। अब जब ये मेरा ग्रॉस लाइबिलिटी हो गया और मैंने पता क्या देखा, ये शेयर्स मैं बाहर बिकवाई दूंगा, एक काम करता हूँ इसमें से ना मैं पहले 5,000 हटा देता हूँ। मैं पहले 5,000 हटा देता हूँ, क्योंकि ये 5,000 मुझे लेना है। मैं भी इस कंपनी का शेयर लेना चाहता हूँ, ठीक है, अच्छा कंपनी है, 5,000 मुझे लेना है। तो ये 5,000 हम लोग क्या करवा दिए, इसको हम लोग हटा दिए। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना अलग से लेंगे, इसको बोलते हैं फर्म अंडर राइटिंग। मतलब नहीं बोलते फर्म कमिटमेंट वैसा है कि हम लोग लेंगे ही लेंगे, तो वैसे यहाँ पर होता है फर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, तो ये 5,000 हम लोग बोल दिए लेंगे। अब मान लो क्या हुआ, मान लो तो अभी नेट में कम से कम तो 45 बाहर सब्सक्राइब होना चाहिए ना। अब मान लो बाहर से सब्सक्राइब जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मान लो 39 हुआ है। तो अब 6 तो हमें ये लेना ही पड़ेगा, और साथ में जो 5,000 जो बोले थे पहले वो भी लेना पड़ जाएगा। तो पहला इसको जो आएगा ये उसको बोलते हैं हम लोग नेट लाइबिलिटी प्लस फर्म अंडर राइटिंग। तो ये अब आ जाएगा टोटल लाइबिलिटी, हम लोग को अब इतना लेना पड़ जाएगा। लेकिन इस फर्म अंडर राइटिंग का जो ट्रीटमेंट हम लोग अभी किए ना, इसको हम लोग बोलते हैं फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन मान के ट्रीट करना। बट कभी कभी ये अनमार्क्ड भी हो सकता है। ठीक है, एक काम करते हैं, मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों को एक सम के थ्रू समझते हैं हम लोग, डेटा लेके वहां पे। ठीक है, सम में एक बार आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में आप एक बार आ जाओ। इसमें दोनों को आपको यहाँ पर दिया हुआ देखो केसेस, ठीक है। दोनों केस लेकर समझते हैं हम लोग क्या करना है। The following underwriting took place for P Limited, which invited applications for rupees for 10,000 shares of rupees 10 each. वो था 6,000, 2,500 और 1,500। तो 6, 2,500, 8,500 और 1,500, 10,000 शेयर्स का तो यहाँ पर ये लोग अंडर राइटिंग हो गया, और ये फुल अंडर राइटिंग है दिख रहा है। इन एडिशन अब बोलता है क्या कि देखो हम लोग ना इतना तो लेंगे हम लोग खुद ही, एक्स बोलता है 800 शेयर हम ले लेंगे, 300 वाई बोलता है हम ले लेंगे, और 1,000 इतना बोलता है जेड ले लेगा। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग जो आया है वो है 7,100। तो आप एक काम करो ना, पहले आप फर्म अंडर राइटिंग हटाओ ना। तो 800, 311 और 1,000, तो 2,100 तो फर्म अंडर राइटिंग, मतलब बाहर से कितना आया है, बाहर से सिर्फ 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। और उसमें भी मार्क्ड कितना है, 1,000, 2, 3,000 और यहाँ पर 500, तो 3,500 इसमें मार्क्ड है। तो मैं बोल दूं क्या टोटल में अनमार्क्ड कितना है, अनमार्क्ड टोटल में है यहाँ पर 1,500, और 2,100 है फर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, अब अपने को बोला है कि फर्म अंडर राइटिंग को अगर आप मार्क्ड मान के करते हो तो क्या लाइबिलिटी आएगा, और फर्म अंडर राइटिंग को अगर आप अनमार्क्ड मान के करते हो तो क्या लाइबिलिटी आएगा। अब समझो अगर हम लोग यहाँ पर फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड मानकर करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हमारा ग्रॉस लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, 6, 2,500 और जेड का है 1,500। तो पहले हम लोग आप वो दिखाते हैं यहाँ पर। तो पहले हम लोग कर रहे हैं मार्क्ड एप्लीकेशन मानकर। हम लोग क्या करें बताओ, हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन मान रहे हैं, ठीक है। तो 3 अंडर राइटर है, एक्स, वाई एंड जेड। ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है, ग्रॉस लाइबिलिटी है इनका 6, 2,500 और 1,500। तो 6,000, 2,500 और 1,500। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या हटा देंगे यहाँ से, जो हमारा फॉर्म अंडर राइटिंग है, जो है इसका 800, इसका 300 और इसका 1,000 हटा दिए। अब आप देखो तो 5,200 इसका यहाँ बचा, ये 2,200 और ये 500।
ठीक ना। अब चेक करो आप, ये कितना मार्क्ड एप्लीकेशन है, कितना इसमें अब मार्क्ड एप्लीकेशन है, और चेक करते हैं कितना इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन है। तो मार्क्ड एप्लीकेशन है 1000, 2000 और 500। तो मार्क्ड एप्लीकेशन है 1000, 2000 और 500। अब कितना आ रहा है ये, 200, फिर 200 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये 200 नहीं, सॉरी 4200 ये। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कितना अनमार्क्ड होगा, तो अनमार्क्ड हम लोग निकाल रखे थे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 1500। और रेशियो क्या है इनका, रेशियो क्या है, 12:5:3, 12:5:3। तो 12, 5, 17 और 3, 20। तो 1500 डिवाइड बाई 20 इंटू 12, तो इसके यहाँ पे आ रहा है 900। ठीक है, 1500 डिवाइड बाई 20, 775 इंटू 5, ये आ रहा है 375। और यहाँ पर 75 इंटू 3, ये रहा 225। तो अगर अब चेक करते हैं यहाँ पर, ये आएगा 42 माइनस 900, 300 आ रहा है ये। और इसका अगर चेक करते हैं हम लोग, 175 पर ये नेगेटिव है और इसका 225 नेगेटिव है। अब नेगेटिव जो सरप्लस है ये कहाँ जाएगा, ये दोनों इसी में जाएगा, है ना। तो 175 प्लस 225 हम लोग बोलेंगे 400, तो यहाँ से हटा दो। तो ये 2900 इसका, तो यहाँ पर इन दोनों कुछ भी नहीं बचा, ये हो गया नेट लाइबिलिटी। अब इसमें आपको फर्म अंडरराइटिंग, ये तो नेट जो हुआ बाहर जो बच गया ये, और आपने फर्म अंडरराइटिंग जो बोला था आपने, मतलब सब्सक्राइब करेंगे आप, उसको भी लेना पड़ेगा आपको, 800, 300, 1000। तो टोटल 3700, ये 300 और ये 1000, टोटल इतना इनका लाइबिलिटी बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल लाइबिलिटी। अब आप चेक करो, अगर 3700 प्लस 300 और ये 1000 सब मिला के 5000 आ रहा है, और बाहर से एप्लीकेशन 5000 आ ही चुका था, हो गया 10,000। अब अगर मान लो इसी को हम लोग अगर अनमार्क्ड मानकर अगर करते तो क्या होता, अगर आप यहीं पर फर्म अंडरराइटिंग को अगर आप अनमार्क्ड मान के करते तो क्या होता, फिर से वही एक्स वाई और जेड। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी कितना होगा, 6000, 2500 और 1500। लेस हम लोग करेंगे यहाँ पर पहले मार्क्ड एप्लीकेशंस, जो कितना है, मार्क्ड एप्लीकेशन हमारे पास 1000, 2000 और 500, 1000, 2000 और 500। कितना बच रहा है यहाँ पर, 5000, इसका 500 और इसका 1000। अब जो नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पर अनमार्क्ड, अनमार्क्ड में तो क्या करेंगे हम लोग अनमार्क कितना निकाले थे अपने पास, 1500। 1500 में हम लोग बोलेंगे जो फर्म अंडरराइटिंग था ना, वो कितना था फर्म अंडरराइटिंग, 800, 3, 11 और ये एक 2100। इसको भी अनमार्क्ड मान के करो, मतलब दोनों में डिफरेंस पता है कहाँ पर आ रहा है, दोनों में डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पर था फर्म अंडरराइटिंग, उसका बेनिफिट जो फर्म अंडरराइट किया उसी को मिला। आप देखो एक्स अगर यहाँ पर 800 से अंडरराइट किया था तो उसका बेनिफिट उसी को मिला, वाई किया था तो उसका बेनिफिट 300 मिला, और जेड किया 1000 तो उसी को मिला। बट यहाँ पे क्या होगा, हम लोग पूरा 2100 बांट देंगे तीनों में, बस यही फर्क है दोनों में। तो मार्क्ड मतलब जिसका फॉर्म एंड राइटिंग उसको उतना बेनिफिट मिलेगा, अनमार्क्ड मतलब तीनों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर समझो 1500 प्लस 2100, ये 3600, ये कैसे बटेगा, वही 12:5:3, ये आ रहा 2160, ये आ रहा 900, ये आ रहा 540। ठीक है, तो 5000 माइनस 2160, 2840, इसका तो 400 नेगेटिव आ गया, और यहाँ पर 1000 माइनस 540, 460। अब इसका 400 जो नेगेटिव है कैसे बटेगा, 6:1.5, मतलब कितना ले लो, एक काम करो ना, 12:3 ले लो। ठीक है, तो इसका 400 डिवाइड बाई 15 इंटू 12, यहाँ आ जाएगा 320, और 400 माइनस 320 यहाँ आ जाएगा 80। तो इसको लेना पड़ेगा 2840, 2840 माइनस 320, 2520, इसको लेना पड़ेगा नेट, फिर भी फॉर्म भी बचेगा। और यहाँ पर 460 माइनस 80, ये तो आया नेट लाइबिलिटी,
है ना। अब इसके बाद आपको फॉर्म अंडर राइटिंग भी आपको लेना है, जो कितना था 800, 300 और 1000। तो इसको लेना पड़ेगा 2520 प्लस 800, ये ले लेगा 3320, ये हो गया नेट प्लस फॉर्म मतलब टोटल लाइबिलिटी। और यहाँ पर 1380, सबको जोड़ो 3320 प्लस 300 प्लस 1380, ये 5000 ही आना चाहिए। पूरा क्लियर। मतलब दोनों में अंतर बताओ कहाँ पर हुआ कि जब फॉर्म अंडरराइटिंग का बात अगर हम लोग मार्क्ड मान के करेंगे तो हम लोग जिसका फॉर्म अंडरराइटिंग उसी को बेनिफिट जाएगा, मतलब उसी का देखो लेस हो रहा है। फॉर्म अंडरराइटिंग यहाँ भी लेस हुआ है और यहाँ भी लेस हुआ है, यहाँ भी लेस ये हुआ है, बट दोनों अलग तरीका से लेस हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, अब और चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अगर आप अनमार्क्ड मानते हो तो ये आएगा लाइबिलिटी 3320 300 और ये 1380, और आप मार्क्ड मानते हो तो ये आएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या समय यहाँ पर, ये नहीं करना, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, टी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक, बोलता है 2 लाख शेयर है यहाँ पर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, तो मतलब 120 में किया गया यहाँ पर। ठीक है, द एंटायर इशू वाज फुल्ली अंडरटेन बाय द अंडरराइटर्स ए बी सी एंड डी टू द एक्सटेंट ऑफ 30%, 30%, 20 एंड 20, मतलब 3:3:2:2। तो 2 लाख कर बांटेंगे हम लोग 3:3:2:2, मतलब कितना आ जाएगा 60 60 40 40, ये आ गएगा ग्रॉस लाइबिलिटी। ठीक है, उसमें बोलता है कि रेस्पेक्टिवली विद द प्रोविजन ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग ऑफ 6 4 2 और 2000 शेयर रेस्पेक्टिवली, द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 1,40,000। तो एप्लीकेशन जो आगे इनके पास एप्लीकेशन आया टोटल 1,40,000 का, जिसमें बोलता है मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है 38 20, 38 प्लस 20 58 प्लस 42 और 16 ये भी 58, तो 1,16,000 तो टोटल मार्क्ड है, तो बाकी 24 क्या हो जाएगा, बाकी 24 हो जाएगा हम लोग का अनमार्क्ड। ठीक है, अब बात है कि यहाँ पर फॉर्म अंडरराइटिंग को ट्रीट क्या करना है, मार्क्ड के अनमार्क्ड कुछ बताया नहीं, और जून 24 में ये 7 मार्क का क्वेश्चन अभी ये पूछा हुआ था। ठीक है, तो क्या करें, तो देखो हम लोग इसको जो सॉल्व किए थे हम लोग मार्क्ड मांग के कर दिए थे। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर देखो नोट दे दिए थे कि यहाँ पर आप अनमार्क्ड मांग के भी कर सकते हो, और इंस्टीट्यूट का जब सजेस्टेड आंसर आया तो वहाँ पर अनमार्क्ड मान कर ही वो लोग किया था। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अभी। तो सबसे पहले तो हम लोग दिखा दिया ग्रॉस लायबिलिटी, और हम लोग मार्क्ड अगर मान रहे तो फॉर्म अंडरराइटिंग यहाँ से लेस भी होगा, फिर मार्क्ड एप्लीकेशन लेस होगा, और जो बचा हुआ है 24 वो अनमार्क्ड 3:3:2:2 में जाएगा। बस उसका डिवीजन और सरप्लस नेट लायबिलिटी प्लस ऐड आपको सेम उसी तरह करना है। मैंने देखो यहाँ पर ये बना भी दिया। ठीक है, सजेस्टेड आंसर जो इंस्टीट्यूट का है। अब इंस्टीट्यूट का जो आया था सॉल्यूशन वहाँ पर बस ये दिया हुआ था और कुछ नहीं दिया हुआ था, बस ये दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हमने देखा कि वहाँ पर अनमार्क मांगे क्या, तो आपको चाहिए अगर तो मैं एक बार हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हटता हूँ एक बार, लो ये लो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं इसको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप देख लो पहले ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर अनमार्क्ड मानकर अगर आप करते हो तो यहाँ पर ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस को फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं होगा, माइनस सीधे मार्क्ड करेंगे हम लोग, और अनमार्क्ड में क्या होगा 24 तो जो अनमार्क्ड था वो रहेगा ही, साथ में 14 जो फॉर्म अंडरराइटिंग वो भी अनमार्क्ड होके 3:3:2 में बटेगा, उसका निकालना है। समझ में आ रहा अच्छे से, यस सर। चलो बढ़ते आगे। तो ये सब अब हमें नहीं करना यहाँ पर, आप ये सब खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, Masood Limited came out with an issue of 45 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2%, मतलब 12 रुपये करके यहाँ पर शेयर इशू किया लोग। प्रोमोटर्स ले लिया 20% ऑफ द इशू, तो मतलब 45 लाख का 20% 9 लाख तो प्रोमोटर्स ले लिया, बचा कितना, बचा है 36 लाख जो कि बाहर पब्लिक में इशू हुआ होगा। ठीक है, एंड द बैलेंस वाज ऑफर्ड टू द पब्लिक। द इशू वाज इक्वली अंडररिटन बाय ए एंड कंपनी, हो गई ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी एंड सी एंड कंपनी, तो इक्वली मतलब कितना सबका 12 लाख करके। ठीक है सर, ईच अंडरराइटर टू फॉर्म अंडरराइटिंग ऑफ 1 लाख शेयर ईच, सब्सक्रिप्शन फॉर 31 लाख इक्विटी शेयर्स वर रिसीव्ड, तो 31 लाख तो हम लोगों को मिला है, विद द मार्क्ड फॉर्म ऑफ द अंडरराइटर एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखो आप, तो 7,25,000 ए का, बी का 840 और सी का 13,10, टोटल कितना आ गया है 28,75,000, तो 28,75,000 अगर हटा दो अगर आप 31 लाख माइनस 28,75 पे हटाते हैं तो 2,25,000 हो गया यहाँ पर अनमार्क्ड। आगे बढ़ते हैं। द अंडरराइटर्स आर एलिजिबल फॉर अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अब देखो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, कैसे करेंगे हम लोग 12 रुपीज पे करेंगे, मतलब इशू प्राइस से, बट यहाँ देखो बोल ही दिया है कि आपको फेस वैल्यू पे करना है, तो कमीशन हम लोग फेस वैल्यू पे ही देंगे यहाँ पर। द इंटायर अमाउंट टूवर्ड्स शेयर सब्सक्रिप्शन हैज टू बी पेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। ठीक है,
यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अंडरराइटर्स लायबिलिटी, नंबर ऑफ शेयर आपको बताना है, कंप्यूट द अमाउंट पेएबल और ड्यू टू द अंडरराइटर्स एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड रिलेटिंग टू द अंडरराइटिंग एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडरराइटर्स आर टू बी गिवन क्रेडिट फॉर फॉर्म एप्लीकेशन, मतलब उनको क्रेडिट मिलेगा। इसका बोलने का मतलब ही क्या है कि इसको हम लोग को मार्क्ड मान के काम करना है। एंड दैट क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन, जो देना हम लोग को देना है शेयर्स अंडरराइटेड मतलब ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में अनमार्क को बांटना, वो नॉर्मली हम लोग वही करते हैं। दिसंबर 14 में ये 8 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, और इतना सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, 12 लाख का दिखाना पड़ेगा हम लोग को ग्रॉस लायबिलिटी। और बोल ही लिया फॉर्म अंडरराइटिंग को आपको मार्क्ड मानना है, तो हम लोग पहले उसको लिस्ट से हटा दिए। अब टोटल 11 का लायबिलिटी इनका बनता है, एक तो इनको लेना ही है, ये छोड़ दो। ये तो मार्क्ड जितना था हम लोग हटा दिए। फिर अनमार्क कितना है, तो 2,25,000 है ना, इसको भी हम लोग बांट देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर जो है ना अनमार्क को सिर्फ इन दोनों में बांटा है। रीजन पता है क्या है, देखो इसका अगर आप देखो तो ऑलरेडी नेगेटिव में है, और अगर इसको बांटते हम लोग तो और नेगेटिव बढ़ता, और फिर नेगेटिव को हम लोग को इन दोनों में बांटना ही पड़ता पी और क्यू में। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट डायरेक्ट कर दिया, आप चाहो तो तीनों में बांट दो। ठीक है, आप तीनों में 75 कितना आ रहा है यहाँ पर, 75 करके बांट दो आप। फिर यहाँ पर 210 जो नेगेटिव दिख रहा है आपको, ये 285 नेगेटिव होता, और फिर इसमें वो बढ़ता ही जाकर। तो एक ही बात था, है ना। चलो ये करके आपको आ गया यहाँ पर ये आपका नेट लायबिलिटी आ गया। हमने ऐड किया फॉर्म एंड डेटिंग, तो ये भी निकल जाएगा। और लायबिलिटी बताओ कितना हो रहा है, इसका आ रहा है 2,57,500, तो इंटू 12 इसको शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इसका कमीशन कितना बनेगा, 12 लाख, जो ग्रॉस लायबिलिटी हमेशा 12 लाख इंटू 10 मतलब 1,20,00,000, तो 120 लाख इंटू 5% था ना, तो 6 लाख। 6 लाख का इसका बनता है कमीशन, तो बाकी पैसा इसको देना है, बाकी एंट्री हम लोग सीख लिए हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ, है ना। चलो, तो 30 नंबर भी हमारा यहाँ पर हो ही गया। अब हम लोग को बात करना है यहाँ पर पार्शियल अंडर राइटिंग का केस क्या है। देखो अगर पार्शियल अंडर राइटिंग है, तो आपको चेक करना है, अगर पार्शियल अंडर राइटिंग है तो आपको चेक करना है कि एक अंडर राइटर है कि मोर देन वन अंडर राइटर है। देखो अगर मोर देन वन अंडर राइटर है तो केस बहुत ज़्यादा आसान है, जो हम लोग अभी तक कर रहे थे वैसे ही करेंगे। खाली फॉर्म जो था ना हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन, उसको हम लोग बांटते थे इन द रेशियो ग्रॉस लायबिलिटी, उसको आपको नहीं बांटना, खत्म बात। बाकी सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हो रहा था। ठीक है, आओ चेक करते हैं, एक हम लोग सम इसके ऊपर भी हमारे पास है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, C Limited offered for the issue of 3 lakh equity share of rupees 10 each. The issue was partially underwritten by M, N and O as follows: 40, 30, 20। आपको दिख रहा है यहाँ पर 90% सब्सक्रिप्शनशिप हुआ है, मतलब यहाँ पर अंडरराइटिंग हुआ है 40, 30 और 20। तो ग्रॉस लायबिलिटी कितना बनता है इनका, 3 लाख का 40% 1,20,000, इसका 90 और इसका 60,000। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 2,40,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन कितना आ गया, 2,40,000 शेयर का है, जिसमें से मार्क्ड कितना है, मार्क्ड है 1,05,678 और 50। तो 1,05,678 और 50, 233,600। तो बाकी मैं बोल दूं क्या, अनमार्क्ड होगा 240 माइनस 233,600, तो 6,400 यहाँ पर अनमार्क्ड रहा होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा हूँ उससे, लायबिलिटी बताओ अंडरराइटर्स का, तो एकदम सिंपल है, 1, 20, 90 और 60, और जितना मार्क्ड है वो लेस कर दो, तो ये इन लोग का हो गया लायबिलिटी, खत्म। अब बोलता है कि यहाँ पर ये बताओ आप कितना शेयर्स अभी भी अनइशूड है। देखो इसका एक नॉर्मल एकदम टेक्निक एकदम आसान सा, देखो 3 लाख शेयर्स था, जिसमें देखो 90% तो वो लोग अंडरराइट कराया। अब या तो वो बाहर सब्सक्राइब करवाएगा या खुद से लेगा, जो है उनका जिम्मेदारी तो वो है ही। बाकी 10% तो कंपनी के मत्थे है, 30,000, जिसमें 6,400 वो अनमार्क्ड लेके चला ही आया है, मतलब वो एप्लीकेशन ले ही लिया। तो 30,000 माइनस 6,400, 23,600 जो है अभी भी अनइशूड है, इसको कंपनी को इशू करना पड़ेगा, दैट्स इट, है ना। तो ये 23,600 इनका अनइशूड रहेगा, समझ में आ रहा। चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि अगर एक ही अंडर राइटर है और साथ में देखो यहाँ पर फर्म अंडर राइटिंग भी है, अब क्या करना है ऐसे केस में, और चेक करते हैं। बोलता है मिस्टर एक्स अंडर राइट्स 60% ऑफ एन इशू 20,000, तो 20,000 का 60% मतलब ये भाई साहब 12,000 का जिम्मेदारी ले लिया, 12,000 से एक जिम्मेदारी ये ले लिया। ही हैज ऑल्सो अग्रीड फॉर अ फॉर्म अंडर राइटिंग ऑफ 1600 शेयर, तो फॉर्म अंडर राइटिंग है इसका।
द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 13,600 शेयर, जिसमें से 8,000 तो मार्क्ड था। तो देखो यहाँ पर अगर आप बात करो 20,000 शेयर्स में से मेरा लाइबिलिटी था 12,000, जिसमें 13,600 बाहर से आया, तो 8,000 तो उसमें मार्क्ड है। तो देखो 4,000 तो यहाँ पर है ही, 4,000 मेरा लाइबिलिटी बनता है। अब अगर आप मुझे फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट अगर दे दोगे तो मैं क्या बोलूंगा, देखो 1,600 तो मैं फर्म अंडर राइटिंग में ले रहा हूँ, और बाकी मैं 2,400 रुपया 2,400 शेयर यहाँ पे ले लूंगा। और देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। बोलता है क्या, डिटरमिन द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन बाय मिस्टर एक्स इफ द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट नो अबेटमेंट वुड बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर टेकन अ फॉर्म। मतलब आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, देखो उसको हम लोग मान रहे हैं कि वो अनमार्क्ड है, और अगर वो अनमार्क्ड, समझो अगर वो अनमार्क्ड अगर वो है, तो अनमार्क का बेनिफिट हम लोग देते ही नहीं हम लोग पार्सल के केस में, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपको ना जो है यहाँ पर देखो 4,000 शेयर आपको लेना पड़ जाएगा। वो कैसे आता है बताऊंगा फॉर्मूला आपको अभी, ठीक है। और अगर देखो अगर हमको बेनिफिट हम लोग को लेने दे रहा है तब तो बढ़िया है, 2,400 हमको लेना ही पड़ेगा, है ना। और 1,600 ये था, तो हम लोग क्या बोले 2,400 ले ले तो हमारा काम हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा 1,600 ले लेते हम, 2,400 ले लेंगे और तो हमारा काम हो जाएगा। बोला हाँ ठीक है, 2,400 ले लो हायर ऑफ टू। अब इसको इसके देखो हमें आपको यहाँ पर बताया हुआ है कुछ फॉर्मूला, यहाँ देखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, यहाँ जाओ। अगर ये पार्सल अंडर राइटिंग है, ठीक है, एक अंडर राइटर है विदाउट फॉर्म अंडर राइटिंग, इसका केस पूरा अलग है, छोड़ दो इसको। अगर ये विद फॉर्म अंडर राइटिंग है, आप चेक करो अबेटमेंट क्या आपको अलाउ होता है। फॉर्म अंडर राइटिंग का तो हम लोग बोलते हैं, देखो अगर अबेटमेंट अलाउ होता है तो हायर ऑफ फॉलोइंग होगा आपका लाइबिलिटी। एक तो नेट लाइबिलिटी, दूसरा फॉर्म अंडर राइटिंग। बट सर नेट लाइबिलिटी हम लोग निकालते कैसे हैं, तो देखो नेट लाइबिलिटी हम लोगों को निकालना पड़ता है। देखो टोटल आप देखो सबसे पहला केस क्या होता है, टोटल आपको चेक करना है टोटल डेफिसिट कितना है पूरा कंपनी का। तो समझो 20,000 शेयर लोग इशू किया था, बाहर से उन लोग को 13,600, मैं सब मिलाकर 13,600 उन लोग को हो गया ना, ठीक है। तो 20,000 माइनस 13,600, टोटल उन लोगों को इतना मिल गया। मतलब कंपनी का डेफिसिट है 6,400, और आपका अपना पर्सनल डेफिसिट था 20,000 का 12,000 हम लोग किए थे ना। तो 12,000 में से 8,000 बाहर से आ गया, 1,600 हम ले लिए, तो कितना बचता है 2,400। तो समझो 2,400 और 6,400 विच एवर इज लोअर, इसमें इसको बोलते हैं नेट लाइबिलिटी। तो ये हमारा 2,400, तो 2,400 जो है ये हमारा नेट लाइबिलिटी है पहले। अब नेट लाइबिलिटी ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग, फॉर्म अंडरराइटिंग कितना रहा 1,600, विच एवर इज हायर, हम लोगों को 2,400 तो लेना ही पड़ेगा। मान लो आपका किसी केस में मान लो फॉर्म अंडरराइटिंग आपको यहाँ 2,500 होता, तो कम से कम दो उतना आपको लेना पड़ेगा ऐसे भी, है ना। मतलब 2,400 ले लेंगे तो हमारे यहाँ पर काम हो जाएगा। और अब बोलता है कि नहीं देखो फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट हम नहीं देंगे हम लोग, तो नेट लायबिलिटी जो आया 2,400 प्लस 1,600 आपको ये भी लेना पड़ेगा, मतलब 4,000। अब जो मैंने आपसे बात की यहाँ पर पूरा यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बस एक यहाँ पर ना गलती से यहाँ पर हायर लिखा गया था, इसको काटो, किसी के पास बुक है तो इसको लोअर कर लो, ठीक है ना। अब आप इसको देखते होगा तो आपको पूरा समझ में यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स इट, ये था पूरा पूरा चैप्टर हमारा। एक बार आओ मैं आपको नोट्स से बाकी चीज़ें पढ़वा देता हूँ। आप चेक करो यहाँ पे लाइबिलिटी कैसे निकालना, अंडरराइटर्स को लाइबिलिटी कैसे निकालना है। तो क्या बोलते हैं देखो हम लोग यहाँ पर, ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस फॉर्म अंडरराइटिंग, कब, जब फॉर्म अंडरराइटिंग को आप ट्रीट कर रहे हो मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर लेस मार्क्ड, फिर अनमार्क्ड, फिर नेगेटिव एडजस्टमेंट अगर कुछ है तो इन द रेशियो ग्रॉस लाइबिलिटी, नेट ये आएगा प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग तो टोटल लाइबिलिटी। और अगर आप इसको मान के चल रहे हो कि नहीं फॉर्म अंडरराइटिंग हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, तो क्या करेंगे हम लोग, ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस मार्क्ड माइनस अनमार्क्ड इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। क्लियर है। आपके जो सिलेबस में मेनली जो पूछा जाता है वो है फुल हैंड राइटिंग वाला केस, ठीक है। आप अगर यहाँ देखो तो कुछ एक टर्म्स यहाँ बताया हुआ है, क्या है मीनिंग, मार्क का मीनिंग क्या है, अनमार्क का मीनिंग क्या है, अनमार्क को कैसे हम लोग बांटते हैं, ठीक है। कुछ नहीं बताया तो आप कुछ भी एक कर सकते हो एजम्पशन लेके। फॉर्म हैंड राइटिंग केस में भी सेम है, आपको बताया जाएगा क्या करना है, नहीं बताया तो क्या मानना, आप नहीं बताया तो आप मान लेना यहाँ पर कि चलो हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर, मतलब कोई भी एक मान के निकालना है और हम लोग को नोट दे देना है, दैट्स इट। ये था हमारा पूरा का पूरा अंडर राइटिंग। अब देखो अगर हम लोग अगर चेक करें हम लोग यहाँ पे ना, ये हमारा नोट्स है ना, हाँ, ये रहा। तो हम लोग यहाँ से दो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए, इशू ऑफ शेयर्स एंड ये अंडर राइटिंग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इशू ऑफ बोनस एंड इशू ऑफ राइट्स है, दोनों एक साथ है, ये हम लोग साथ में इन दोनों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए इतना कर रहे हैं यार, इतना सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, है ना। चलो बाय बाय।